हेलो, मैं राज सर। इंटर वाला बीपीएससी गुरु पर आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि अप्रैल में जो ब्लॉक का चुनाव करना है वो कैसे किया जाएगा, ट्रेनिंग कब कराई जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, स्कूल अलॉटमेंट कब तक होगा, क्या सच में अप्रैल के महीने के अंत तक सारा प्रक्रिया सलट लिया जाएगा। सभी चीज़ों पे हम एक एक नज़र डालते हैं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं शिक्षक अभ्यर्थी बहुत ही परेशान है। रिजल्ट आने के बाद भी ऐसा पहली बार ये बीपीएससी आयोग में शिक्षक, हालांकि शिक्षा विभाग से ये जुड़ा मामला है खासकर, तो शिक्षा विभाग को हम कहेंगे कि इतना लंबा प्रक्रिया पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 में बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये कहा जाए कि सौतेला ही व्यवहार है टीआरई 3 वालों के लिए। बिल्कुल सौतेला व्यवहार है, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 3 में ऐसा कुछ नहीं था। बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से हर चीज़ करा लिया गया था टाइम पर। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है, नियुक्ति काउंसलिंग के बाद नियुक्ति की लंबे समयों के बाद जो है नियुक्ति पत्र दिया गया। क्या फ़ायदा था सरकार को नियुक्ति पत्र देने का, इतने दूर बुलाने का, फिर उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। कहा गया इसी सिद्धार्थ सर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मार्च के अंतिम सप्ताह में ही क्या करा लिया जाएगा, स्कूल अलॉटमेंट करके ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि 20 मार्च से आपको स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा और 1 अप्रैल से जो है आपको इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। लेकिन क्या ये बात सत्य हुई? बिल्कुल नहीं हुई। अब शिक्षा विभाग देखिएगा कैसे पैंतरा खेल रहा है हम लोगों के साथ, ठीक है ना, कैसे व्यवहार कर रहा है। शिक्षा विभाग चाहती है कि अधिक से अधिक लेट हो, ठीक है, अधिक से अधिक लेट हो। और शिक्षा विभाग जो है अगर आपको टाइम पर सब चीज़ करा देती है तो बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऊपर से ही ऑर्डर हुआ होगा कि भाई शिक्षा विभाग को अभी हम रोक के रखें, इलेक्शन का टाइम है। क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी लोग होते हैं या बहुत सारी ऐसी जनता होती है जो भूल जाती है। या हम यूं कहें कि शिक्षक अभ्यर्थी अगर टीआरई 3 वाले को अगर सब चीज़ कंप्लीट कर दिया गया अप्रैल में ही, तो होगा क्या कि टीआरई 4 वाले का आंदोलन शुरू हो जाएगा वैकेंसी देने के लिए। ये भी एक मनसा चल रहा होगा सरकार के माइंड में। लेकिन जो वैकेंसीज है वो तो देना ही चाहिए सरकार को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसटीईटी क्वालिफाइड करके वेट कर रहे हैं। लोगों को या बच्चों को ऐसे पढ़ने में कुछ खास मज़ा नहीं आता जब तक कि उसको फाइनल ये पता नहीं चल जाए कि किस महीने में जो है इसकी नोटिफिकेशन आ रही है टीआरई 4 की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितने लंबे प्रक्रिया के बाद, कितने लंबे समयों की बात, ठीक है, एक एक स्टेप को फूक फूक कर कदम रख रहा है आयोग और एक एक महीना लेट कर रहा है। आप देख सकते हैं काउंसलिंग जनवरी में करवाया गया, ठीक है, मार्च में जो है नियुक्ति दिया गया। कब? तो 9 मार्च तक नियुक्ति पत्र दिया गया। आप समझ सकते हैं पूरे महीना की गैप है यहाँ पे। उसके बाद फिर देखिए कि कहा गया कि मार्च में हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। फिर एक नया चीज़ लागू हो गया कि ब्लॉक का चुनाव करना है, ठीक है। आपको 3 ऑप्शन ब्लॉक के चुनाव करने हैं, ठीक है, जो आपके सहूलियत के हिसाब से होंगे। तो अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम उतना तो मिला कि ब्लॉक चुनाव करने का। लेकिन यहाँ पे देखिए जो है 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक जो पोर्टल खुलेंगे वो किसके लिए खुलेंगे? 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक जो पोर्टल खुलेंगे, ठीक है, वो ब्लॉक चुनाव करने के लिए खुलेंगे। ब्लॉक का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए? जो पूर्ण रूप से, ठीक है, नियुक्ति पत्र मिल चुका है। ऐसे अभ्यर्थी नहीं जो डाउटफुल में थे और उनका अब क्लियर हो चुका है दूसरे काउंसलिंग में, उनके लिए भी ये नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप जब वहाँ अप्लाई करेंगे इसके लिए, ब्लॉक के लिए, ब्लॉक सिलेक्शन के लिए, तो वहाँ पे आपको टीचर आईडी माना जाएगा, ठीक है। और उसमें जो कैंडिडेट आईडी है वो कैंडिडेट आईडी आपके नियुक्ति पत्र में है। किस में है? तो नियुक्ति पत्र में है। नियुक्ति पत्र जिन्हें मिला होगा वो आसानी से क्या कर सकते हैं कि 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक जो है अपना ब्लॉक का सिलेक्शन करके वो कर सकते हैं। ब्लॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाना चाहिए? ब्लॉक का सिलेक्शन आप क्या करेंगे कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट अगर नवादा है, तो आप नवादा मैप लिखकर गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, कि उसके आपके डिस्टेंस, आपके होम डिस्ट्रिक्ट से कितना नज़दीक है वो, ठीक है। तो जो सबसे नज़दीक में होगा, ठीक है, आप उसका चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी बात है कि सबसे नज़दीक में हो लेकिन शहरी हो। शहरी होने से क्या होता है, कैंडिडेट को सारी सुविधाएं मिल जाती है, रहने सहने, कोई भी चीज़ों के लिए उनको अगर मार्केट जाना हो तो बहुत अच्छी सुविधा आसानी से प्रोवाइड हो जाती है। साथ ही साथ ट्रैवलिंग की सुविधा होनी चाहिए वहाँ, अगर बस की सुविधा अच्छी खासी होनी चाहिए, जैसे कि ट्रेन की सुविधा अच्छी खासी होनी चाहिए।
ट्रेन की सुविधा अगर उनको अच्छी खासी होगी तो घर आने जाने, ठीक है, बड़ा सहूलियत होगा। सप्ताह में वो एक आध बार घर आ पाएंगे या 2 सप्ताह पर भी एक आध बार घर आ पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ब्लॉक का सिलेक्शन आपको गूगल मैप के सहारे से देखकर आपको कर लेना है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, वो करके आप कर सकते हैं। अब बात रही कि 5 अप्रैल से अगर 12 अप्रैल तक अगर यही कार्य करवाना है, ठीक है, तो फिर स्कूल अलॉटमेंट कब होगा? तो गाइड स्कूल अलॉटमेंट की बात कही जा रही है कि 20 अप्रैल तक जो है स्कूल अलॉटमेंट हो सकती है, लेकिन ज्वाइनिंग की बात है तो हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट में करवा दिया जाए। लेकिन अगर अप्रैल के लास्ट में नहीं करवाया जाता है तो ये शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ा दुर्भाग्य वाला बात हो जाएगा, और शिक्षा विभाग चाह ही रही है कि शिक्षक अभ्यर्थी कुछ आंदोलन करें, हम उसको डिले करें, और डिले करने से, ठीक है, किसको घाटा है? तो शिक्षक अभ्यर्थी को घाटा है। सरकार को तो अच्छा है कि जब तक वो ज्वाइनिंग नहीं करवाता है तब तक उनकी सैलरी शुरू नहीं होती है, शिक्षक अभ्यर्थी की सैलरी शुरू नहीं होती, और सैलरी शुरू नहीं होती है तो तब तक बिहार राज्य के कोष का जो ट्रेजरी है वो ठीक रहेगा, यानी जमा रहेगा, खाली नहीं होगा। सरकार का तो यही मंशा है, अगर सच पूछा जाए तो। सरकार चाहती है कि जितना अधिक से अधिक पैसा बचा कर रखा जाए। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में बहुत सारे खर्च होने हैं, तो खैर कोई बात नहीं है। अप्रैल के लास्ट तक जो है आपको एक देखिए 4 अप्रैल को कोई ना कोई आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, ठीक है, पोर्टल के लिए, और उसके बाद के लिए भी आपको 4 अप्रैल को ही मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा कॉन्फ्रेंस में ये न्यूज़ 18 वाले तुरंत ही लेकर आ जाते हैं हम लोगों के लिए, और ये इस चीज़ से अवगत कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको मैसेज बिल्कुल सही साबित हुआ होगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नए नए अपडेट हम ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहें, और जो भी अपडेट हो ऑथेंटिक हो। नमस्कार।